नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी गुरु में। मेरे दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, जेल प्रहरी भर्ती 2025 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवार और ग्राम सेवक, इनको लेकर जब साइंस की बात किया जाए तो कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो सभी ही एग्जाम में आते हैं। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस बेहतरीन सेशन को ज्वाइन करना है और जानना परखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे इन एग्जाम में आने वाले। तो आज एक शानदार सा टॉपिक आप देख पा रहे हो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का एक कॉमन सा टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पुट होते हैं और कैसे हम चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। तो आप पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बहुत ही कम समय में हम ये 5 से 7 जो टॉपिक हैं जो कॉमन हैं इन एग्जाम की दृष्टि से, उनको कवर करने वाले हैं। दावा रहेगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वह तो आपको पता ही चल जाएगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो क्वालिटी क्या है वो आपको तुरंत पता चलेगा। तो आज के इस बेहतरीन सेशन का हम आगाज करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला ही एमसीक्यूज आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बढ़िया वाला देख पा रहे हो। मेरे दोस्तों, क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस टॉपिक की थोड़ी सी चर्चा हम साइड में कर लेते हैं एक बार के लिए। देखो, पदार्थों में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहले हमें समझना है कि पदार्थ में किस प्रकार के गुण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पदार्थों में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सर वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो, एक गुण होता है पदार्थ का भौतिक गुण यानी फिजिकल कैरेक्टर होता है, और एक होता है अपने पास में रासायनिक गुण, केमिकल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ये 2 गुण पदार्थों के अंदर देखने को मिलते हैं। भौतिक गुण कौन से होते हैं? जिनको हम बाहर से महसूस कर सकें। ऐसे गुण जिनको हम बाहर से महसूस करें वो भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु का ताप हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, उसका आकार हो सकता है, उस वस्तु की अवस्था हो सकती है, उसका घनत्व हो सकता है, समझ पा रहे हो, उसकी श्यानता हो सकती है, उसका पृष्ठ तनाव हो सकता है। ये कुछ जो बोले गए हैं आपके सामने, ये पदार्थों के वे गुण हैं जिनको हम बाहर से महसूस कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये सारे के सारे कैसे गुण होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। अब ये कहना चाहता है कि सर रासायनिक गुण क्या होते हैं? थोड़ी सी बात हम रासायनिक गुण के बारे में करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। देखो, ऐसे गुण जो पदार्थ की प्रकृति का ज्ञान करवाते हैं, यानी किसका? पदार्थ की प्रकृति। अब वो पदार्थ की प्रकृति कैसे हो सकती है मेरे दोस्तों? या तो पदार्थ कैसा हो सकता है? अम्लीय हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? क्षारीय हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? उदासीन हो सकता है। इन 3 के आधार पर पदार्थ के अंदर एक रासायनिक प्रकार का गुण भी पाया जाता है। सिंपल सा पॉइंट है। अब इन्हीं गुणों के आधार पर जब चेंजेबल की बात किया जाए तो पदार्थों में 2 ही प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण धर्म बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण धर्म व रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसको देखो ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया जल का, और जल कौन सी अवस्था में है? द्रवावस्था में। मैं क्या काम करता हूं? जल को बदल देता हूं बर्फ में। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? अब देखो, ये कौन सी अवस्था में आ गया? ठोस अवस्था में। तो हमने क्या काम किया? जल को जब बर्फ में बदला तो द्रव अवस्था जो थी वो कौन सी अवस्था में बदल गई? ठोस में। लेकिन वापिस इसको गर्म कर दिया जाए तो पानी बन जाएगा, यानी ठोस किस में बदल जाएगा? द्रव में। इस प्रकार का जो चेंजेबल होता है, इसको हम किसके नाम से जानते? भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते। दोस्तों याद रखना, इसी भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलता है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद उन्हीं परिस्थिति में उसी समय किस में बदला जा सके, यानी अभिकारक में बदला जा सके, इसलिए इसको उत्क्रमणीय के नाम से भी जानते हैं। ये अस्थायी परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, अर्थात कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ये बातें तो हमने रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर ऑपोजिट लक्षण को लेते हुए भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना। अब देखो, जब रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, सीधा सीधा सा फंडा याद रखना, इस प्रकार के परिवर्तन में कोई न कोई न्यू प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात कोई न कोई रासायनिक परिवर्तन होने से नया पदार्थ बनेगा। इसके अलावा इसमें थोड़ी बात करें तो इसमें जो इसका उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा। यदि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय कहा गया तो रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय कह देंगे। वो अस्थायी परिवर्तन होता है और ये कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। अब चलो देखो, हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें? ये कह रहा है कि कौन सा इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है।
अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड कह रहा है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ठीक बात है सर। तीसरा कह रहा है कि सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, ठीक है। चौथा कह रहा है कि नमक का पानी में घुलना। अब आपको दिमाग लगाकर के इसका करेक्ट आंसर निकालना है। रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक रख दिया प्रिज्म, ठीक है ना। अब इस प्रिज्म के ऊपर जैसे श्वेत प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं। देखो जब प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वो इस प्रकार से चलती है, ऐसे ऐसे रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे मैं 2 रंग को लेकर के आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि इसी प्रिज्म के सामने कोई उल्टा प्रिज्म रख दिया जाए तो मेरे दोस्तों ये किरण वापस मिल जाती है और श्वेत प्रकाश में ही बदल जाती है। तो देखो यहां पर भी श्वेत प्रकाश था और यहां पर भी श्वेत प्रकाश था। इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन हो गया, यानी पहला तो नहीं हो सकता केमिकल। समझ पा रहे हो, सब्जियों को पकाने पर मुलायम हो जाना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मुलायम होते ही उसका रासायनिक गुण धर्म और रासायनिक संगठन दोनों बदल जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर होना बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना बिल्कुल कैसा परिवर्तन है, भौतिक। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन व गुण धर्म दोनों बदल जाते हैं, कोई न कोई नया प्रोडक्ट बनता है। इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं और इसे स्थायी परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो थम्स अप कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। एक ही क्लास के अंदर ये चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो या इसके बाद में जेल प्रहरी 2025 हो या फिर पटवार भर्ती हो, ग्राम सेवक हो, सब में एक कॉमन टॉपिक रहने वाला है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। मेरे दोस्तों याद रखना, ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 का एक धमाका, एक रसगुल्ला आपके सामने, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था ये। और ये कह रहा है कि किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। यदि फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपने बड़े ही गौर से सुना और समझा है तो आप इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। क्या भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन में होगा, भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बता सकते हो क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना इसके अंदर कोई नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। फिर यह याद रखना है इसके रासायनिक गुण धर्म व संगठन दोनों बदल जाते हैं, ठीक है ना, संगठन बदल जाते हैं, ठीक है, ये याद रख लेंगे हम। और तीसरा मेरा पॉइंट याद रखना है दोस्तों, इसे स्थायी परिवर्तन के नाम से जानते हैं। कैसे परिवर्तन के नाम से जानते हैं, स्थायी परिवर्तन के नाम से। और चौथा है इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बस आपको ये 4 स्टेटमेंट रट्टा लगाने, फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आप इस टॉपिक को आराम से क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे। बस इस क्लास को, सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा और क्या बताया जा रहा है ढंग से सुनिएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन को हमें लॉक करना पड़ेगा। क्या मजेदार क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको वो एग्जाम्पल बताना जो फिजिकल चेंजेबल का है। भाई देखो क्या कहना चाहता है, कागज का जलना, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। बिल्कुल यदि आप स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, मेन बात जो क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, इनका वास्तविक अर्थ यदि आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली यहां पर आप लॉक करने वाले हैं। बिल्कुल डेफिनेटली लॉक करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा। सर हमें बेवकूफ मत बनाओ, हमें पता चल गया कि इसके अंदर तो 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। आपको पता चला होगा जब पानी का उबलना होता है तो ये किस में बदल जाएगा, जलवाष्प में या वाष्प में बदल जाएगा। अब देखो ये कौन सी अवस्था में मेरे दोस्तों, द्रवावस्था में, और अब ये कौन सी अवस्था में हो गया, गैसीय अवस्था के अंदर। लेकिन क्या वापिस हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल द्रव्य में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब सुनो देखो
कागज का जलना, कागज के जलने के अंदर देखो क्या बनेगा, एक तो धुआं बन जाएगा, एक तो क्या बन जाएगा, धुआं बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और प्लस में क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। अब एक बात सुनो, देखो हमने क्या बोला था कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद अभिकारक में बदलना चाहिए। क्या आप धुएं और राख से कागज बना सकते हो क्या? क्या संभव है क्या? क्या संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं हो सकता। तो कैसा परिवर्तन हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया मेरे दोस्तों, हो गया रासायनिक परिवर्तन। ऐसे लोहे के ऊपर जंग लगना, जब लोहे की वस्तु वायु तथा नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसको हम जंग लगना के नाम से जानते हैं ना। बिल्कुल देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये अपने पास में आयरन है, ये अपने पास में नमी है और ये अपने पास में ऑक्सीजन है। और जैसे रिएक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों Fe2O3 और .3H2O बन जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखना Fe2O3 .3H2O होता है, ठीक है ना। यहां पर H2O लिखा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब एक बात बताओ, क्या ऑक्सीजन से, क्या हम देखो H2O को मिलाने से आयरन से ये जंग बन गया, क्या इससे वापस लोहा बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। चांदी का काला होना, चांदी का वायु के संपर्क में आने पर काला हो जाना, यानी ये भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। तो बिल्कुल एक रसगुल्ला रहा आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक बार फिर से एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना और दिए गए सभी विकल्प सही हैं। बता दीजिएगा फटाफट से। मैं कागज के टुकड़े कर दूं तो बिल्कुल कर दीजिएगा, उसके रासायनिक गुण धर्म व रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। टुकड़े करने पर उसका आकार जरूर बदल गया, और जब आकार में परिवर्तन होता है मेरे दोस्तों तो वो कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक। पेड़ को काटने के बाद भी तो लकड़ी है वो, इसका मतलब ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जल का बर्फ में बदलना या बनना, ये भी भौतिक। तो यहां पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन को ही लॉक कर दीजिएगा, डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अब देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कक्ष ताप लिख दो, या फिर ऐसा आ सकता है कि कमरे के तापमान पर। देखो कमरा के तापमान पर दूध के खट्टे होने में शामिल है। यह क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में आया हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक होगा, भौतिक व रासायनिक दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या बता सकते हो कौन सा होने वाला है? देखो कमरे के ताप पर जब दूध खट्टा हो जाए, इसका मतलब मेरे दोस्तों दूध का दही में बदलना लिखा हुआ आ जाए, या दूध का फट जाना आ जाए, दूध का खट्टा हो जाना आ जाए, तो आप तो पहुंच जाना रासायनिक परिवर्तन के पास में। किसके पास में पहुंच जाओगे? रासायनिक परिवर्तन के पास में पहुंच जाओगे। लॉक कर दीजिएगा सेकंड ऑप्शन को। चलो आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। यह भी 2021 का क्वेश्चन है भाई, यह भी 2021 का क्वेश्चन है भाई। लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलाना, फलों को पकाना और भोजन को पकाना। ये ऑप्शन आपके सामने, ये ऑप्शन आपके सामने, बता दीजिएगा फटाफट से। आज के सेशन में आपने 5-7 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसको तो आप लॉक कर देंगे, बिल्कुल लॉक कर देंगे। बताओ फटाफट से भौतिक परिवर्तन कौन सा होने वाला है। सर बिल्कुल हमें पता है कि लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना ही भौतिक परिवर्तन होता है। जब लकड़ी को जलाएंगे, कागज को जलाएंगे, गोबर को जलाएंगे, कंडे को जलाएंगे, उपले को जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वगैरह वगैरह, राख, धुआं, ये सारी चीजें बनेंगी। इनको वापिस मिलाने पर वो उपला नहीं बन सकता, वो कागज का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा नहीं बन सकता। इसका मतलब यहां पर तो रासायनिक है भाई साहब। फलों को पकाएंगे ना, फलों को पकाते ही उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन पकाएंगे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन रहा। अब देखो एक और क्वेश्चन का दर्शन करवा देता हूं। क्या कहना चाहता है, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मेरे दोस्तों एक तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, सत्य असत्य है नहीं है। यहां पर हम कई बार क्या करते हैं, फास्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पीछे वाले पोर्शन पर ध्यान नहीं देते, और वहां पर हम एक मिस्टेक कर जाते हैं, और कई बार संयोग से ऑप्शन में फर्स्ट जो है ना वही मिल जाता है, जिसको हम लोग कर देते हैं। तो कह रहा कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना,
मैग्नीशियम रिबन का दहन। चलो देखो, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं। एक बात और याद रखना मेरे दोस्तों, जहां जहां दहन नाम आ जाए आपको सीधा समझ जाना है दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया, ठीक है ना। कक्षा 8 का ये चैप्टर है जिसका नाम दहन है, तो आपको याद रखना दहन का मतलब जलाना होता है और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना, ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। बता दीजिएगा इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताओ किसको लॉक करने वाले हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, सर में पता चला लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है मेरे दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। और मैग्नीशियम का रिबन का दहन करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, एक बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन देकर के जा रहा हूं। एग्जाम में यदि मोमबत्ती का जलना आ जाए मेरे दोस्तों, याद रखना इसके अंदर भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। रासायनिक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सर कैसे हो सकता है ऐसा? ये आपके सामने आपकी मोमबत्ती है, ठीक है ना। ये आपने इसको जला दिया और ये मोम पिघला, इस प्रकार से जमा हो गया। मोमबत्ती में मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन दोस्तों ये जो धागा डाला गया है इसके जलने पर धुआं गैसें बनती हैं और इसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो एग्जाम में आपको डाइवर्ट कर सकता है। अगला कैसे पूछा जा सकता है? मोमबत्ती के जलने पर मोम का पिघलना आ जाए तो आप भौतिक करेंगे, धागे का जलना आ जाए तो आप रासायनिक करेंगे, लेकिन सीधा दे दे कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। दोस्तों घोल करके पी जाना, भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा, दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा। देखो मोम का पिघलना, याद रखना ये भौतिक परिवर्तन है मेरे दोस्तों। कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब यहां पर 4 नंबर ऑप्शन डी ऑप्शन को ही थम्स अप कर देना है, लाइक कर देना है, लॉक कर देना है, ठीक है। क्या आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल। एक और शानदार से क्वेश्चन के साथ में हम अपनी आज के इस बेहतरीन सेशन का आगाज करते हुए आगे भागते हैं, जानते हैं नए क्वेश्चन। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण क्या है भाई? चलो देखो, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा स्थानांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और यह है सभी। बिल्कुल आज ही हम बात कर रहे थे कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें भौतिक गुण बदल जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली राइट बात है। ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ऊर्जा ए से, देखो ऊर्जा जो होती है वो ए से बी में जाती है और बी से किस में जाती है? ए में जाती है, जो बिल्कुल सही बात है। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, डेफिनेटली है। देखो कैसे हो सकती है? हमने बोला कि जल से हमें क्या बनाना है मेरे दोस्तों? बर्फ बनाना है, और बर्फ से वापस क्या बना देना है? जल बना देना है। तो आगे पीछे चल रही है ना। उत्क्रमणीय का मतलब होता है अगर व प्रतीफ, आगे व पीछे, अभिकारक, उत्पाद, उत्पाद और अभिकारक। तो लॉक कर दीजिएगा 4 नंबर ऑप्शन को, लॉक कर दीजिएगा। भूलना नहीं है, यहां पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सटीक बैठता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ठीक ठाक बैठ रहा है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्या दे रखा है? बहुत ही बेहतरीन दे रखा है, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? देखो क्या कहना चाहता है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 का रसगुल्ला आपके सामने, ढंग से पढ़ो। भौतिक परिवर्तन, वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, ठीक है सर। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, बहुत बेहतरीन। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजरना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते, देखो सुनो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हाँ, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे गुजारना है, ऐसा आपके सामने रखा गया है, ऐसा आपके सामने रखा गया। अब मेरे को बताओ कि कौन सा इसके अंदर भौतिक परिवर्तन है? मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम का तार का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन कर देना। कितना शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखना प्लेटिनम का चमकना जो होता है वो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। काटने के बाद सेब के भूरे रंग में बदल जाना। अब याद रखना बच्चों, मेरे दोस्तों, एलडीसी 2018 में भी आया था, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में भी आया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भौतिक
जैविक कोई परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन। सेब का भूरा हो जाना, देखो सेब को या फलों को जब चाकू से काटते हैं, धातु के चाकू से, उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। सीधा सीधा याद रखना, सीधा सीधा याद रखना, यानी यहां पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन डी ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? एलडीसी 2016 का क्वेश्चन। बिक्कर में जल लेकर के उबाल दो, केला को छील लो, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े कर देना और दूध से दही जमाना। अब देखो इतने सारे एग्जाम वैसे आपके सामने है, ऑप्शंस आ रहे हैं, उन ऑप्शंस के अंदर नए नए एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, तो तैयारी आपकी 360 डिग्री हो रही है, 360 डिग्री हो रही है, जोड़ जोड़ करके चलो। देखो अब बिक्कर में जल उबालेंगे तो भौतिक परिवर्तन है सर, कैसा परिवर्तन है? भौतिक। केले को छिला आपने तो कुछ नहीं किया आपने, ये भी भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम पन्नी को काट करके उसके टुकड़े कर दिए तो उसका आकार बदल दिया, सर ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब दूध से दही बना दिया, क्या दही से दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो लॉक करोगे कौन से ऑप्शन को? 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करोगे, डी ऑप्शन को आप लॉक कर दोगे। कर दिया। चलो आगे विजिट करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? ऐसा कौन सा है जो फिजिकल चेंजेबल में नहीं पाया जाता? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थों का बनना, घनत्व में परिवर्तन। अभी हमने आज बात किया था कि भौतिक गुण कौन से होते हैं जो बाहर से महसूस होते हैं, उसका ताप है, उसका रंग है, उसकी अवस्था, उसकी शांता, उसका घनत्व है, पृष्ठ तनाव, ये सारे के सारे भौतिक गुण धर्म में आते हैं। तो देखो बिल्कुल होता है, ये भी रंग में परिवर्तन भी होता है, लेकिन नए पदार्थों का बनना नहीं होता मेरे दोस्तों। ये किसके अंदर आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। तो कौन से ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं आप? 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले, सी ऑप्शन को लॉक करने वाले। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलडीसी 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार फिर से आपके सामने, जल का नमक में विलय हो जाना, जल का क्वथनांक पर जलवाष्प बन जाना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन हो जाना। बताओ फटाफट से। सर देखते ही पता चल रहा है, देखो क्या आ गया अपने पास में? दहन। कौन सी गैस की उपस्थिति में? ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। द्रवित पेट्रोलियम गैस मेरे दोस्तों किसकी बात कर रहा है? एलपीजी की बात कर रहा है। अभी इस एलपीजी को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया तो बन गई विभिन्न प्रकार की गैसें। क्या बन गई? विभिन्न प्रकार की गैसेज बन गई। उन गैसों से क्या आप एलपीजी बना सकते हो? सर नहीं संभव है। इसका मतलब यहां पर भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन से में नहीं है? 4 नंबर ऑप्शन में नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन में नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? और ये आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना। अब एक तो ये बताओ क्रिस्टलीकरण क्या होता है? यदि आप कमेंट में बता सकते हो कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, डालिएगा। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण कैसा होगा, पानी का उबलना कैसा होगा और लकड़ी का जलना कैसा होगा? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों आपको पता ही है लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप लॉक करेंगे 4 नंबर ऑप्शन को, डी ऑप्शन को। 4 नंबर ऑप्शन को, डी ऑप्शन को आप लॉक करने वाले हैं। तो देखो यहां पर अपने पास में आता है भौतिक परिवर्तन, और यहां पर भी अपने पास में भौतिक परिवर्तन, और यहां भी अपने पास में भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या कहना चाहता है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन। एक ही सेशन के अंदर आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस टॉपिक को अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप तो लगनता के साथ में, शिद्दत के साथ में आज के सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एग्जाम के लिए तैयार कर दिया जाएगा टॉपिक को। देखो प्रकाश संश्लेषण, अब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? सभी को पता है। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किसके साथ में काम करे? वाटर के साथ में काम करे। और वो किसको काम में ले ले? सनलाइट को काम में ले ले और क्लोरोफिल पिगमेंट को काम में ले ले मेरे दोस्तों।
और वो क्या बना दे, C6H12O6 बना दे और प्लस में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बना दे। ठीक है ना, क्या बना दे, ऑक्सीजन बना दे। तो देखो बहुत ही बेहतरीन रहा ये अपने पास में। अब इतना शानदार लिखा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन बना दे। क्या आप इनसे आप सूर्य का प्रकाश बना सकते हो क्या? क्या इन दोनों से क्लोरोफिल पिगमेंट बना सकते हो क्या? सर बिल्कुल नहीं बना सकते। इसका मतलब ये तो रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण जो है वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। और ये बर्फ का पिघलना जो है ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक। और भोजन का पाचन है ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। तो किसको लॉक करने वाले हैं आप, किसको लॉक करने वाले आप? बिल्कुल मुझे पता है कि मैंने एक्सप्लेनेशन किया तो उससे पहले आपने 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन को लॉक कर दिया बिल्कुल। तो यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, फिर से नहीं है। ये 2022 का क्वेश्चन है, वन रक्षक में आया था शिफ्ट सेकंड के अंदर। फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। अब इतने सारे एग्जाम्पल आए हैं तो आपको पता ही है ये भी रासायनिक है और दूध का फटना भी रासायनिक है और ये भौतिक परिवर्तन है और ये भोजन का पाचन भी कैसा है, रासायनिक। तो कौन सा ऑप्शन लॉक हो जाएगा भाई, 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, ठीक बात, दूध से दही बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना और चीनी का पानी में घुलना। आपने हलवाई को काम करते हुए देखा होगा, जब वह चाशनी बनाता है, क्या बनाता है वो, चाशनी बनाता है, तो उसको काम करते हुए देखा होगा। ये पात्र है, इसके अंदर पानी वो डालता है, फिर इसको बर्नर की सहायता से, स्टोव की सहायता से, चूल्हे की सहायता से गर्म करता, चाशनी बन जाती है। मिठाई बनाने के बाद में वो चाशनी को और गर्म करता है और गर्म करता है, यानी पानी भाप बन करके उठ जाता है और उसके पेंदे के अंदर जो है वो चीनी जमा हो जाती है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, इस प्रकार से जमा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वो कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहां पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन और डी ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, जंग के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेनोग्राफर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह फेरिक ऑक्साइड है, यह अधातुओं में लगता है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप मेरे से पहले देने का प्रयास कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट है जो जंग के लिए सही है। और मैं आज के ही सेशन के अंदर इसका सूत्र लिख करके बता रहा था आपको, जब आयरन की अभिक्रिया जल के साथ में और नमी के साथ में करते हैं मेरे दोस्तों, तो अपने पास में फॉर्मूला निकल करके आता है Fe2O3.3H2O और ये जंग है, ये रस्ट है, ये जंग है, रस्ट है। अब आप मेरे को ये पढ़ करके बता दो ये यहां पर क्या है, इसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। सर बिल्कुल हमें पता चल गया, यह फेरिक ऑक्साइड है। ये कैसा ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है, यानी फर्स्ट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट होने वाला है। भाई यह अधातुओं में लगता है, गलत बात है। अरे ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि ये किस में लगता है, धातु में लगता है। और आयरन क्या है यहां पर, अरे लोहा क्या है यहां पर, धातु है मेरे दोस्तों। ये क्या होता है, धातु होता है। यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, बिल्कुल भी नहीं है। जलीय अपघटन का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है ना। यदि इसको देखा जाए तो ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी माना जाता है। कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल माना जाता है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो अभी बात कर रहे थे किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। भौतिक नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहीं आप इस दोनों के चक्कर में फंस जाओ, कोई नहीं के चक्कर में फंस जाओ। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन को आपको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है। जंग रोकथाम, जंग लगने से रोकेंगे तो देखो परीक्षा स्टेनोग्राफर में आया 21 में, क्रिस्टलीकरण है, अवसादन है, गैल्वेनीकरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह सदलेपन भी होता है, लेकिन यहां पर गैल्वेनीकरण आया है, तो आप यहां पर लॉक कर दीजिएगा 3 नंबर ऑप्शन को। 3 नंबर ऑप्शन को, सी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, रासायनिक रूप से जंग क्या है।
आयरन क्लोराइड है, आयरन सल्फेट है, आयरन ऑक्साइड है, धूल का मिश्रण है। तो सर आज के ही सेशन में क्वेश्चन आया है और रिपीट हुआ है मेरे दोस्तों, बस सिर्फ ऑप्शन चेंज है। आयरन ऑक्साइड होता है, क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन लॉक। तो एक छोटा सा सेशन था, ये जो सेशन आपके सामने रखा गया इसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने चर्चा की और बहुत ही गजब का क्वेश्चन था ये। जेल प्रहरी भर्ती 2025 में भी है ये पटवार भर्ती में भी है और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी देखने को मिलेगा। अरे दोस्तों ग्राम सेवक में भी देखने को मिलेगा। इन 4-5 भर्तियों का एक कॉमन टॉपिक है जो आज के एक छोटे से सेशन के अंदर हमने कंप्लीट किया। यदि सेशन आपको पसंद आया है तो सारे मित्रों तक शेयर करना है, सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल थम्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में आगे बढ़ेंगे और इन जो कॉमन 4-5 एग्जाम हैं, इन कॉमन 4-5 एग्जाम के कॉमन टॉपिक को हम यूं चुटकियों में हल करने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना है, बिल्कुल विजिट कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, दम लगाते रहिएगा। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।